हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के इस सेशन में। और आज 26 मई है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग 25 और 26 दो दिनों का करंट अफेयर्स MCQ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस संगठन ने यशोदा AI और AI सखी पहल शुरू किया है? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में ये पहल शुरू की गई है। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य है महिलाएं, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र की महिलाएं, उनके बीच AI लिटरेसी, साइबर सिक्योरिटी नॉलेज और डिजिटल सुरक्षा की जागरूकता को फैलाना, बढ़ाना और उनको सशक्त बना करके इस क्षेत्रों में महिला भागीदारी को सुनिश्चित करना डिजिटल एरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया था और इसमें 5 सदस्य और 1 सदस्य सचिव होते हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट का खिताब किस हवाई अड्डे को मिला है? तो ये मिला है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये जो है लगभग 1998 से खिताब अपने नाम किए हुए हैं और कोरोना काल में कुछ समय के लिए यह पिछड़ गया था। तो ये दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट है, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे फास्ट EI कैप्टन सुपर कंप्यूटर किस देश का है? तो EI कैप्टन सुपर कंप्यूटर ये USA का है और ये कैलिफोर्निया में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में स्थित है। और ये इसकी गणना 1.742 एक्जाफ्लॉप्स की है, जो पेटाफ्लॉप से 1000 ज़्यादा एफिशिएंट है। यानी यह 1 सेकंड में 1000 खरब की गणना कर सकता है। और इसमें जनरेशन EPYC CPU और MI 300A GPU का उपयोग किया गया है। मुख्य रूप से परमाणु सुरक्षा, AI इंटेलिजेंस और वैज्ञानिक अनुसंधान में इसका यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चागोस द्वीप समूह जो हाल ही में समाचारों में था, किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों, चागोस द्वीप समूह, डियो गार्सिया द्वीप समूह, ये सभी हिंद महासागर में स्थित हैं और इस पर हाल फिलहाल में एक ऐतिहासिक समझौते के तहत डियो गार्सिया और चागोस द्वीप समूह को, जिस पर पहले संप्रभुता ब्रिटेन की थी, यूनाइटेड किंगडम की थी, अब इसको मॉरिशस को लौटाने का फैसला किया गया है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। दोस्तों, डियो गार्सिया जो है 30 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक बड़ा द्वीप समूह है और इस पर USA का एक नवल बेस हवाई अड्डा भी है, सैन्य अड्डा भी है। तो स्ट्रेटेजिकली ये US के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन दोस्तों नई दिल्ली में हुआ है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट। और ये मुख्य रूप से जो 7 सिस्टर स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो उनकी अर्थव्यवस्था, खास करके पर्यटन, चाय, पेट्रोलियम, खेल और पर्यटन के क्षेत्रों में उनके विकास का समर्थन करता है। और इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए यह शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें मेक इन इंडिया, मेक इन नॉर्थ ईस्ट और मेक फॉर द वर्ल्ड पहल को बढ़ावा देने के लिए जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, निवेशक हैं, उनको एक साथ लाने का ये पहल सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है और हाल ही में इस टाइगर रिजर्व में जेनु कुरुबा एक आदिवासी समूह है, परिवार है, आदिवासी समूह कह सकते हैं। इन्होंने अपने वन अधिकार अधिनियम के तहत यहाँ पर दावा करते हुए एक बोर्ड लगा दिया है। तो ये जो नागरहोल टाइगर रिजर्व है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है, जो नीलगिरी बायोस्फीयर 1986 यूनेस्को की विश्व स्थल में भी शामिल है इसको। और ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व और वायनाड वन्य जीव अभयारण्य से घिरा हुआ क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत संबंधी लिसीमेनियासिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है इसे कालाजार के नाम से सामान्यतः जाना जाता है और इससे संबंधित चाड, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, साउथ सूडान ने
एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और ये WHO का जनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान ये इसको सुनिश्चित किया गया है। कालाजार मुख्यतः दोस्तों एक परजीवी के कारण होता है, जिसमें बुखार, थकान, वजन का कम होना आदि जैसे गंभीर लक्षण दिखाई देता है। मुख्यतः अधिकांशतः ये मामले पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं, जहाँ ग्लोबल वैश्विक रूप से 70% से अधिक मामले वहाँ पर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WHO रिपोर्ट के अनुसार रोगाणुरोधी प्रतिरोध एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का प्राथमिक कारण क्या है? दोस्तों इसका ये रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि इसका प्राथमिक कारण कृषि और स्वास्थ्य सेवाओं में एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग और दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इसके कारण से गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। और इस रिपोर्ट में ये दर्शाया गया है कि कृषि में इन चीज़ों का अधिक उपयोग करने से खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान भी हो सकता है $100 ट्रिलियन का। तो ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस तब होता है दोस्तों जब कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एंटीबायोटिक दवाओं का धनाधन उपयोग किया जाता है बिना सोचे समझे। इसके कारण जो परजीवी होते हैं माइक्रोबियल, वो इन एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ उनके अंदर रेसिस्टेंस पैदा हो जाता है। विंग्स इंडिया 2026 कहाँ आयोजित होने वाला है? विंग्स इंडिया 2026 तो ये हैदराबाद में आयोजित होने वाला है 2026 में। 28 से 31 जनवरी तक ये आयोजित होगा हैदराबाद में। और इसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और फिक्की के द्वारा ये जॉइंट रूप से इसको आयोजित किया जाएगा। और इसमें मुख्य रूप से किस तरह से जो हवाई गतिशीलता है उसको ज़्यादा उन्नत किया जाए, इसमें नवाचार किस तरह से लाया जाए, एयरलाइंस निवेशक और जो नीति निर्माता हैं उनको एक साथ ला कर के ये जो हवाई गतिशीलता है उसको बेहतर किस तरह से बनाया जाए, इससे संबंधित है। बिहार से जुड़ा हुआ MCQ दोस्तों देख लेते हैं। अब पर डे इसको हम 2-3 क्वेश्चन को शामिल करेंगे। जल जीवन हरियाली अभियान के कारण बिहार में भूजल रिचार्ज क्षमता में सालाना कितने प्रतिशत तक वृद्धि हुई है? तो ये 20% की वृद्धि हुई है। जल जीवन हरियाली अभियान नीतीश कुमार के द्वारा चालू किया गया था और इससे जो बिहार का वार्षिक भूजल रिचार्ज है पहले 28.5 बिलियन क्यूबिक मीटर था, अब बढ़ के जो है 2023 में 34.15 बिलियन क्यूबिक मीटर हो गया है। तो इस अभियान के द्वारा पोखर, तालाब आदि को साफ़ किया गया और वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भूजल रिचार्ज किया गया। इससे ये भूजल का जो बेस लेवल है वो बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड किसके सहयोग से भोजपुर की टुनिया पेंटिंग और बक्सर कैमूर के सोनाचूर चावल को GI टैग दिलवाने का प्रयास कर रहा है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर स्थापित है, उसके द्वारा भोजपुर की जो पीडिया पेंटिंग है और बक्सर कैमूर में फेमस सोनाचूर चावल उसको GI टैग दिलवाने के लिए प्रयासरत है। और बिहार से कुछ GI टैग जिसको GI टैग उत्पाद को मिल चुका है वो भागलपुरी जर्दालू आम है, शाही लीची, कतरनी चावल, मगही पान, बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, मिथिला मखाना, मरचा चावल, सिलाव का खाजा, मधुबनी पेंटिंग, एप्लिक खाटवा वर्क, सिक्की घास उत्पाद, भागलपुर सिल्क, सुजनी एम्ब्रॉयडरी और मंजूसा आर्ट को GI टैग प्राप्त हो चुका है। बिहार से GI टैग प्राप्त करने वाले हैं सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों अभी 3 प्राइज़ को दिया गया है और ये सस्टेनेबिलिटी मैटर और इंडी एग्री नई दिल्ली ने इसे जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज अनुकूल खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसे 3 प्राइज़ दिया है। और ये मुख्यतः जलवायु स्मार्ट कृषि चैंपियन, मृदा स्वास्थ्य चैंपियन तथा जल संरक्षण चैंपियन जो श्रेणी है इसमें दिया गया है। इससे बिहार के द्वारा कृषि क्षेत्र में नवाचार, टिकाऊ नीतियों और किसान केंद्रित पहलों के द्वारा यह पुरस्कार इस क्षेत्र में दिया गया है। और राज्य में खास करके मोटे और पोषक जो अनाज हैं उनके फसलों और सिंचाई क्षेत्र में विस्तार हुआ है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के बिहार को ये प्राइज़ दिया गया है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।